चैप्टर नंबर है अपना 6 तालाब में चांद। तो आपको ये कविता दे रखी है। बंदरों ने तालाब में चमकता चांद देखा, उन्हें चांद को पकड़ने की सूझी। अरे देखो तालाब में चांद, चलो पकड़ते हैं। तो बंदरों ने क्या है, तालाब के अंदर चांद को देखा, उन्हें चांद को क्या है पकड़ने की सूझी। उन्होंने सोचा कि चलो चांद को क्या है पकड़ लेते हैं। अरे देखो तालाब में चांद, चलो पकड़ते हैं। उन्होंने देखा कि तालाब के अंदर क्या है, चांद है, उसको क्या है हम पकड़ लेते हैं। एक बंदर चांद पकड़ने को कूदा, पर चांद हाथ नहीं आया। अरे कहाँ गायब हो गया चांद, लगता है मेरे कूदने से डर गया, बंदर बोला। तो एक बंदर क्या है, नदी के अंदर कूद गया, तालाब के अंदर कूद गया और बोला कि अरे कहाँ गायब हो गया चांद, कि हो सकता है कि मेरे कूदने से क्या है वो डर गया हो। फिर उन्होंने एक योजना बनाई, चलो एक दूसरे का हाथ पकड़कर लटकते हैं और धीरे धीरे पकड़ते हैं चांद को। फिर उन्होंने क्या एक योजना बनाई कि हम सब क्या है एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे क्या है नीचे उतर के क्या है चांद को पकड़ लेते हैं। अचानक डाल टूटी, एक बंदर का हाथ छूटा और बंदर मगरमच्छ की पीठ पर गिरे। तो एक बंदर का क्या है हाथ छूट गया और सभी बंदर क्या है मगरमच्छ की पीठ पर जाके गिरे। भागो रे, एक बंदर बोला। डरो मत, मेरी पूंछ पकड़ लो, मगरमच्छ बोला। बंदर बोले मगर अगर। मतलब इस तरीके से एक कविता है, रविंद्रनाथ ठाकुर की है। परिणाम मतलब इसमें क्या बताया गया है कि बंदरों ने क्या एक योजना बनाई है जिसके अंदर क्या वो चांद को पकड़ने की कोशिश करे। मतलब एक बेवकूफ़ी बड़ा सा काम कर रहे हैं वो, कि उन्होंने क्या परछाई देखी चांद की इसके अंदर तालाब के अंदर, उसको पकड़ने के लिए क्या है उसके अंदर तालाब के अंदर कूद गए। फिर उन्होंने मगरमच्छ की सहायता ली। तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कविता है। अब अपन करेंगे मौखिक भाषा विकास हेतु चर्चा। तो बंदरों ने तालाब में क्या देखा। तो अपन अभी जो ये कविता पढ़ी है, तो बंदरों ने क्या तालाब में चमकता हुआ चांद देखा। बंदरों ने चांद को पकड़ने की क्या योजना बनाई। तो बंदरों ने योजना बनाई कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर पेड़ से लटक जाए और चांद को पकड़ लिए। फिर है मगरमच्छ कह रहा था मेरी पूंछ पकड़ लो। क्या बंदरों को उस पर विश्वास करना चाहिए था? नहीं, बंदरों को मगरमच्छ पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। बंदरों ने चांद को क्यों पकड़ना चाहा? बंदरों को लगा कि चांद तालाब में गिर गया, इसलिए वे उसे पकड़ना चाहते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ होगा, डाल टूट गई और बंदर पानी में गिर गए। वे डर गए और वहां से भाग गए। फिर आगे दे रखे हैं आपको, ये भी सोचिए आपके अनुसार बंदरों को क्या करना चाहिए था। बंदरों को सोच समझकर काम करना चाहिए था और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। क्या हमें बिना सोचे समझे किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए? तो इसमें अपन लिखेंगे नहीं, हमें बिना सोचे समझे किसी वस्तु को पकड़ने या कोई भी काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें क्या बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। फिर आपको एक कहानी के शब्द दिए हुए हैं। कहानी में आए हुए कुछ शब्द यहाँ लिखिए, शिक्षक की मदद से इनके अर्थ खोजिए और वाक्य में क्या करना है आपको प्रयोग करना है। तो आपको तालाब, योजना, मगरमच्छ और लटकना, ये शब्द आपकी कहानी से ही लिए गए हैं। अब इनको क्या है आपको वाक्य बनाने इसके। तो अपन देखो इस तरीके से वाक्य बनाएंगे। बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, हमने सफाई की योजना बनाई, मगरमच्छ नदी में रहता है, फिर है लटकना, बंदर पेड़ की डाल से लटक रहा है। तो इस तरीके से अपन क्या है वाक्य बनाएंगे। ताला यानी पानी से भरी बड़ी जगह होती है। योजना कोई भी काम करने की तैयारी को हम योजना बोलते हैं। मगरमच्छ यानी एक बड़ा जलीय जीव है। लटकना यानी किसी भी चीज़ से नीचे की ओर आपको झूलना या लटकना। फिर है इन वाक्यों में कुछ शब्द छूट गए, सही शब्द चुनकर क्या करना है आपको लिखना है। जैसे बंदरों ने आपको खाली स्थान दे रखे हैं, तालाब में चांद देखा। चांद को पकड़ने के लिए बंदरों ने क्या एक योजना बनाई, डाल टूट गई, बंदर मगरमच्छ की पीठ पर गिरा। तो आपको जो गहरी शब्द दे रखी वो क्या है आपको बढ़ने हैं यहाँ पे। फिर है बंदरों का तालाब में चांद को देखना, बंदरों का डाल से लटकना। ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। नीचे कहानी की 2 घटनाएं ये दी हुई है, इनमें से किसी एक का क्या करना है आपको चित्र बनाना है। तो अपन डायग्राम किसी एक का बनाना है, इस तरीके से अपन डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ये चांद एक बंदर दिखा रहा है, दूसरा बंदर क्या है उस चांद को देख के इसकी तालाब के अंदर परछाई को देख के फिर क्या योजना बनाएंगे। फिर एक है पेड़ से लटकने वाला डायग्राम भी अपन इस तरीके से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको ध्वनि जागरूकता के खेल दे रखे हैं। चंद्र बिंदु ध्वनि वाले चित्र को आपको पहचानना है और सही का आपको इस पे क्या करना है निशान लगाना है। तो फर्स्ट में आपको अनार दे रखा है, आंख दे रखी है, छतरी दे रखी है, सेब दे रखा है। तो चंद्र बिंदु यहाँ पे किस में आएगा, आंख वाले में आएगा, तो राइट का निशान हम उस पर लगा देंगे। फिर आपको दे रखा है पहचानिए और इसमें आपको क्या करना है लिखना है। तो चंद्र बिंदु वाला शब्द है, अंग हो सकता है, आंख हो सकता है,
इस पे जो जिस तरीके से आपको दे रखे उसको आपको क्या करना है, लिखना है। फिर शब्द में मात्रा मिलाकर पढ़िए और उसके बाद में आपको क्या करना है, लिखना है। तो इसमें जो ना दे रखी है, एक साइड वर्ड दे रखी है, उस पर आपको चंद्र बिंदु लगाए हुए है। उसको जैसे चांद, गांव, हंस, बांस है, इसको क्या करना है आपको सेम टू सेम वैसा का वैसा यहाँ इधर लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पे आंख, पाँव, सांप और मुंह दे रखा है, उसको भी आपको क्या करना है, कॉपी के अंदर लिखना है। फिर मिलाकर पढ़ना है और लिखना है। जैसे आ और ख दे रखा है, उसको आंख हो जाएगा, बांस का बांस हो जाएगा, इधर हंसना का हंसना हो जाएगा। इस तरीके से कि अपन इसको मिला के पढ़ लेंगे। फिर सब नीचे दो दे रखिए, चांद, गांव, तांगा, खांसना और चांदनी, इनको आपको क्या करना है, पढ़ना सीखना है। जैसे चांद, गांव, तांगा, खांसना, चांदनी, चांदनी, इस तरीके से जो शब्द दे रखे हैं उनको आपको क्या करना है, पढ़ना सीखना है और लिखना भी सीखना है। फिर ध्वनि जागरूकता के खेल दे रखे, 6 ध्वनि वाले चित्र को आपको पहचानना है और सही पर आपको क्या करना है, निशान लगाना है। तो पहले में आपको बंदर है, फिर है ना सब सलजम दे रखा है, फिर छतरी दे रखी है और फिर किताब दे रखी है। तो 6 से अपने का चालू होता है छतरी। फिर आगे और आपको क्या करना है, पहचान के फिर लिखना है। तो 6 वाला शब्द आपको दे रखा है, उसको आपको लिखने का तरीका बताया गया, इस तरीके से अपन लिख लेंगे। आगे आपको वर्ण और मिलाकर पढ़ना है और फिर लिखना है। तो 6 दे रखा है, टे दे रखा है और चे दे रखा है। तो मात्रा मिलाएंगे, इसमें एक आ की मात्रा दे रखी है, तो ये हो जाएगा छा, टा और चा। फिर बड़े ऊ की मात्रा दे रखी है, तो छू, टू और चू हो जाएगा। फिर 2 मात्राएं दे रखी है आपको लगा के, तो छे, टे और ची हो जाएगा। फिर ओ की मात्रा लगा रखी है, तो छो, टो और चो हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपका छा, ची, टू, ची, सी, छे, ची, छी, टो, थे, छू, चे, इस तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ना सीखना है। फिर मिलाकर पढ़ना है। तो 6 होता है आपको कोष्टक के अंदर दे रखी है, उसका अपन मिला के देखेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 6 और लय दे रखा है, उसका अपन मिला के लिखेंगे तो 6 शब्द हो जाएगा। फिर इधर 6 तय और री दे रखा है, तो इसको अपन मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा छतरी। तो इस तरीके से अपन मिला के लिखना सीखेंगे। फिर जो नीचे जो शब्द दे रखे है उसको आपको सही से पढ़ना सीखना है। जैसे 6 और ना वी दे रखा है, 6 वी हो जाएगा। 6 तय री छतरी हो जाएगा। 6 लेनी छलनी हो जाएगा। छीले का छिलका हो जाएगा। छोटा छोटा हो जाएगा। इस तरीके से अपने को क्या करना है, शब्द को पढ़ना सीखना है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है ध्वनि जागरूकता का खेल, एक और दे रखा है। भय ध्वनि वाले चित्र को आपको पहचानना है और सही का निशान लगाना है। तो पहले में आपको अनार दे रखा है, फिर आंख दे रखा है, फिर छतरी दे रखा है, फिर क्या है, ये भगोना दे रखा है। तो भय से क्या हो गया, भगोना हो गया, तो इस पर अपन राइट का निशान लगा लेंगे। फिर उसी तरीके से अपने को भय शब्द आपको क्या करना है, लिखना सीखना है, तो अपन इस तरीके से लिखेंगे। फिर वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ना है और लिखना है, तो इस तरीके से अपन वर्ण और मात्रा को मिलाकर पढ़ेंगे और फिर अपन लिखेंगे। इस तरीके से जो दे रखा है उसी हिसाब से अपन लिखेंगे। नेक्स्ट में आपको दे रखा है मिलाकर पढ़ना है। तो भय और ये अपन को दो कोष्टक में दे रखे हैं, उनको अपन मिलाएंगे तो ये भय हो जाएगा। फिर आपको चू भय ना दे रखा है तो चुपना हो जाएगा। फिर भय दे रखा है, रे दे रखा है और ना दे रखा है, तो इसको मिला के लिखेंगे तो ये भरना हो जाएगा। फिर आगे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको आपको पढ़ना है। तो गोभी, बे, भारत, फारी, भयानक, तो ये भय शब्द से ही है, इसमें वो आपको क्या करना है, लिखना है। फिर नीचे एक वाक्य पढ़ना है और उसको सेम टू सेम आपको लिखना है। एक दिन भयंकर बारिश हुई, नदी में पानी भर गया। इस तरीके से अपन क्या सेम टू सेम इस वाक्य को नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है एक पठन अभ्यास हेतु दे रखा है, आपको पढ़ना सीखना है। खूब खाई गोभी, इसके बारे में ये देखो डायग्राम दे रखे है, अपन पढ़ेंगे इसको। वैभव को भात खाना पसंद था। तो वैभव एक लड़का है, उसको क्या है, भात खाना पसंद था, लेकिन उसे गोभी पसंद नहीं थी। लेकिन उसको क्या है, गोभी खानी, यानी सब्जी थी होती है गोभी की, वो बिल्कुल भी खानी पसंद नहीं थी। एक दिन भाभी ने गोभी की भाजी बनाई। तो एक दिन क्या किया भाभी ने, उसकी भाभी ने क्या, गोभी की एक भाजी बना दी। भैया ने भात बनाया, वैभव भात देखकर खुश हो गया। भैया ने क्या, भात बनाया, भाभी ने क्या, गोभी की सब्जी बनाई, भात बनाया। तो है ना क्या हुआ, वैभव भात देखकर तो खुश हो गया, उसके भात और भाजी खाई। तो उसने क्या, भात और भाजी खाई। बाद में भाभी ने उसे बताया कि भाजी तो क्या है, गोभी की थी। उसने क्या बताया कि जो ये भाजी बनाई है वो क्या है, गोभी की थी। वैभव ने हंसकर कहा, इतनी बुरी नहीं होती गोभी। तो क्या उसने बोला कि इतनी बुरी भी नहीं होती है गोभी। तो फिर आपको दे रखा है वैभव को क्या खाना पसंद था, तो उसको भात खाना पसंद था, गोभी खानी पसंद नहीं थी। भाभी ने वैभव को क्या बताया, यही बताया कि क्या है कि जो ये भाजी बनी हुई है वो क्या है, गोभी की थी। फिर कहानी को अपने शब्दों में आपको क्या करना है, सुनाना है। ऐसे ही हम बता देंगे क्या क्या मतलब है ना,
वैभव के भाई भैया ने तो भात बनाया और भाभी ने क्या है भाजी बनाई गोभी की। लेकिन है ना वैभव को क्या है भात खाना तो पसंद था, लेकिन भाजी उसको गोभी की सब्जी पसंद नहीं थी। लेकिन जो बाद में जब उसने खाया दोनों को मिला के तो उसको बहुत अच्छा लगा। फिर उसकी भाभी ने बताया कि ना ये जो भाजी है वो क्या है गोभी की है। तो वो हंस के क्या बोला कि गोभी इतनी भी बुरी नहीं होती। इस तरीके से अपन कहानी को अपने शब्दों के अंदर सुना सकते हैं। फिर इतनी बुरी नहीं होती गोभी, वैभव ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो उसने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उसको गोभी खाना पसंद नहीं था। जब उसने ना भात के साथ में भाजी को खाया गोभी को, क्योंकि बनाने का एक अलग अलग तरीका होता है, तो वो उसका ना बनाई हुई टेस्टी लगी, उसने खाई तो बोला कि गोभी इतनी भी बुरी नहीं होती। वैभव को क्या खाना पसंद नहीं था? लिखित प्रश्न दे रखे, आप आंसर लिखेंगे गोभी। भाभी ने क्यों नहीं बताया होगा कि गोभी की भाजी बनी है? क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसको गोभी खाना पसंद नहीं था, इसलिए उसने बताया नहीं। तो ये था अपना ये वाला चैप्टर, और अगला चैप्टर करेंगे अपने अगले पार्ट में। थैंक यू।